और अब दोपहर प्राइम टाइम में बात शहर शहर आसमानी आफत की। देश के कई राज्यों में मानसून जाते जाते भारी तबाही मचा रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। दोनों राज्यों के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं नदियों का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों की जान मुसीबत में है। प्रशासन अलर्ट है। दोनों स्टेट के खतरे वाले जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाते जाते मॉनसून तबाही की तस्वीरें दिखाकर जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में भी जाते जाते मॉनसून तबाही का मंजर दिखा के जा रहा है। शहर शहर आसमानी आफत बरस रही है। तो वहीं जम्मू से भी, वैष्णो देवी मंदिर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी का सैलाब नजर आया। तो मंडी में भी भारी नुकसान लोगों को इस पानी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा में भारी बारिश के चलते हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला चक्की ट्रेन पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल के पिलर्स में कुछ दिन पहले दरार आई थी। भारी बारिश के बाद नदी का वाटर लेवल जैसे ही बढ़ा, पुल टूटकर नदी में समा गया है। ताश के पत्ते की तरह देखिए पुल ढहता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ने पठानकोट से हिमाचल प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को फिलहाल बंद कर दिया है। गया। गया। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक पुल है, ये चक्की पुल जो पंजाब और हिमाचल को आपस में जोड़ता है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पिलर में कुछ दरार की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अचानक आज सुबह ये पुल किसी ताश के पत्ते की तरह ढह गया। एहतियातन इस रूट को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, रौद्र रूप यहाँ पर पानी का नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर शहर आसमानी आफत इन दिनों बरस रही है। और न सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश का हाल है, अधिकतर पहाड़ी इलाकों का यही हाल है। कांगड़ा की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश का कहर पहाड़ी राज्यों में कहां-कहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा बारिश उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई और अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन में नीचे नदी में गिर गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ का देखिए कितना बड़ा हिस्सा मलबा लेते हुए नीचे सड़क पर गिरा और सड़क भी टूट गई। उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें तो मिट्टी के ये पहाड़ हैं और इसलिए जब भी बारिश होती है तो धंस जल्दी जाते हैं और इसलिए लैंडस्लाइड यहां पर होती है। अब वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता प्रभावित हुआ। गनीमत ये रही वहां कोई मौजूद नहीं था। जम्मू से लेकर देवभूमि तक पानी ही पानी। बादल के रौद्र रूप ने थाम दी रफ्तार। मंदिर, पुल, सड़कें सब जलमग्न। घरों में पानी, बारिश बनी तूफानी। सबसे पहले जम्मू के कटरा की तस्वीरें देखिए। वहां वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश ने भक्तों के लिए हालात मुश्किल बना दिए। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया। इस दौरान हिमकोटी ट्रैक को भी यात्रा के लिए बंद करना पड़ा। वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले, जिसकी वजह से शनिवार सुबह 5 बजे तक के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। सुरक्षा के लिए कटरा से ऊपर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था।
हालांकि भक्त मां के लिए तमाम मुश्किलें झेलते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन और मेडिकल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा है। तो कोई बात नहीं, तो मौसम है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, खुशी है, बहुत खुश है, हम माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। परेशानी बस ये कि लाइन बहुत लंबी हो रही है, लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट और खुशी कम है लोगों में। अब जरा देवभूमि के देहरादून की तस्वीरें देखिए। टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूबा सा नजर आ रहा है। दरअसल मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। इसकी वजह से नदी के पास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी किनारे कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और हालात और भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। आज हम कहते हैं कि ये 100 साल बाद पानी आया होगा इतना गुफा के अंदर। इससे भी करीबन 26-27 साल हो रहे। मैंने भी देखा पानी उछाल खाली है, गेट तक आया हुआ है, लेकिन इस भगवान को क्रॉस करते हुए पानी आज पहली बार गया है। देहरादून में सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि बादल भी कहर बनकर टूट रहे हैं। देर रात रायपुर इलाके में बादल ऐसे फटा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के कई घरों में पानी घुस गया। एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया। कुछ लोगों ने पास के एक रिजॉर्ट में शरण ली तो कई लोग लापता भी हो गए। वहीं देर रात हुई तेज बारिश से माल देवता में बादल फटने से 7 घर बह गए। वहीं सौंग नदी के उफान पर आने से रायपुर से थानो रोड जाने वाला पुल भी टूट गया। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और काम शुरू किया। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मंडी जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पानी खतरा बनकर बह रहा है। सुकेती नदी का पानी उफान पर है, हाईवे बंद है और लोगों की जान खतरे में है। हालांकि प्रशासन राहत के काम में तेजी से लगा हुआ है और लोगों की मदद के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं इस टाइम चली हुई हैं, पर वो सारी हमारी टीमें मोबिलाइज्ड हैं, एसडीएम्स ऑन फील्ड हैं और देख रहे हैं। पहला हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है जहां पर लोगों की जान को तुरंत खतरा है उसको निपटाएंगे। सेकंड हमारा प्रयास रहेगा जितने नेशनल हाईवेज हैं हम उन्हें खोलें और उसके बाद में जो है इन्हें साफ करते हुए हम दूसरी रोड्स को भी मोबिलाइज करें। मंडी में ही कंसा खड्ड में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए कहर बनकर आई, जिसमें 14 लोग लापता हो गए जबकि एक बच्चे का शव भी बरामद हुआ है। इसी जिले के गोहर में भी लैंडस्लाइड से एक ही परिवार के 7 लोग लापता हैं। उनकी तलाश कर बचाने की कोशिश की जा रही है। और मतलब इससे ये हुआ कि सारे पत्थर गाद गूद सारे सभी के लोगों के घरों में आप देख सकते हैं लोगों के घरों में घुस गई हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है सर। वो इतनी मूसलाधार बारिश थी, वो लगातार बारिश का होने की वजह से सुबह 5 बजे जो ऊपर से जो हमारा एक छोटा सा नाला है वो ब्लॉकेज होने की वजह से उसमें पत्थर बड़े बड़े से आ गए और मिट्टी आ गई और जो पानी पूरा डाइवर्ट जो है वो जो हमारा जो गमरू जो है खास करके जो किरपू मोड़ है के पास जो घर है और ये हमारा जो ये होटल है और उसके साथ जो घर है इनके घरों के अंदर सब में जो है पत्थर भी मिट्टी भी ये गारा जो है वो अंदर चला गया है। हिमाचल प्रदेश को मौसमी प्रकोप ने हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से मैक्लोडगंज धर्मशाला पोटाला रोड को बंद करना पड़ा। कुल्लू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। अब जरा व्यास नदी के रौद्र रूप को भी देख लीजिए। धर्मपुरा में व्यास की विकरालता ने लोगों के मन में डर सा बना दिया है। धर्मपुर में व्यास की विकरालता ने लोगों के मन में डर सा बना दिया है, यानी तेज बारिश से हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। बारिश से सड़कें ही नहीं बल्कि ट्रेनों के रास्ते पर भी असर पड़ रहा है। भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गया है। भारी बरसात की बदौलत पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त था और अब बाढ़ की चपेट में आने से एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। इसी दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं। भारत के पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है। 20 से 22 अगस्त तक कोंकण और गोवा में, पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 अगस्त को और मध्य महाराष्ट्र में 22 अगस्त को गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है।
23 अगस्त तक गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से यूपी में भी कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई घाटों के ऊपर पानी आ गया है। लोगों को अब गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा चंबल, केन और बेतवा का पानी छोड़े जाने की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात से निपटने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। 45 मोटर बोट्स भी हैं, तो हम हर चीज़ का अच्छे से एहतियात बरत रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं कि जहाँ पर भी पानी आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ आसमान से पानी परेशानी बनकर गिर रहा है। पुल बह रहे हैं, सड़कें इलाके जलमग्न हैं, नदियां आक्रोश में हैं और आने वाले कुछ दिनों में इस आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद भी कम ही है। तो पानी का इस सैलाब लोगों को डरा रहा है। देहरादून में पानी के बीच फंसे एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये शख्स पुल के टूटने की वजह से पानी में फंस गया। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू थानो रायपुर मार्ग पर सौंडा सिरोली पर बने पुल पर किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है और इस पानी के बहाव में शख्स फंसा। हालांकि पहले से ही मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जिसकी वजह से इस शख्स को बचा लिया गया। सकुशल इसे इस पानी के जलजले से बाहर निकाल लिया गया। आप देखिए कितना तेज ये बहाव है। और अब आपको देहरादून के माल देवता की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बादल फटने और तेज बारिश के बाद हालात कैसे यहां बने हैं। सड़कों पर पानी भरा है, घरों के भीतर तक पानी चला गया है, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ लगातार हफ्ते भर से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले सब लोगों के घरों के भीतर अब घुसने लगे हैं। सड़कें लबालब भर चुकी हैं, जिसके चलते लोगों के घरों के भीतर भी अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। अब आपको देहरादून की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। देहरादून से सटे इलाकों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं और आप अंदाजा इन हालातों का इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कुआं खाला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है और यही कारण है कि सड़क टूट गई है। लोग देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर इस तरह रास्ते पार किए जाएंगे तो जान को भी खतरा हो सकता है। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ों की मिट्टी बहुत धसी हुई होती है और बारिश के कारण वो कभी भी गिर सकती है। ये खतरा बना रहता है। तो चंबा में भी लैंडस्लाइड से हुए हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक बस सड़क किनारे हवा में लटकी नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, डरावनी तस्वीरें। दरअसल लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हुआ है। ये तस्वीरें डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे की है, जहां जगह जगह पर सड़क टूटी हुई है और आज ये हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि बस में हादसे के वक्त सवारियां जो मौजूद थी, लेकिन बस में सवारी बीच में बैठी हुई थी, इसलिए बैलेंस बना रहा। तो इस बात से समझिए कि अगर बैलेंस थोड़ा बहुत भी बिगड़ता तो ये बस सीधा खाई में जाकर गिरती, लेकिन चूंकि सवारियां बीच में बैठी हुई थी, इसलिए इस बस का बैलेंस बना रहा और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।